इंडियंस सबसे ज़्यादा किस स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं? क्रिकेट को। विराट कोहली को देख के चीयर्स कर रही हैं, स्मृति मंदाना को देख के चीयर्स कर रहे हैं। वो भी इंडिया खेलते हैं, हम भी इंडिया खेलते हैं। तो हमें ऐसे लगता है जब मैं ट्रेनिंग करके जाती हूँ घर, बस में धक्के खाते वगैरह। जैसे आपने बोला कि आप ट्रैवल करके आ रहे हो एयरपोर्ट में, ढोल लेकर आते हैं। हमारे मेन जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वही आता है। वो आते हैं, बाकी किसी को नहीं पता, कोई ऑडियंस नहीं आती, कोई मीडिया नहीं आती। हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, हमारा एसोसिएशन हमें सपोर्ट करता है, हम कैंप में जाते हैं, हमें पैसे मिलते हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बट मेन चीज़ है कि आप 2 महीने 3 महीने कैंप में हो, उसके बाद आगे क्या? फिर इंडिया रिप्रेजेंट किया है और फिर हम उस मोमेंट में जा रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रीय गान बज रहा है। और पहली बार जब राष्ट्रीय गान बजा तो हम सब रोए, ऑटोमेटिक एक आंसू आ रहे थे कि वो जो हमने सिर्फ टीवी में देखा है, जो हमने अदर प्लेयर्स को देखा है, वो हम खुद फील कर रहे हैं। तो मेरा ये था। तो रिसेंटली मैं अभी यूनिवर्सिटी गई थी, वो बाहर निकले थे खाने के लिए, लड़के गाड़ी में वो जा रहे हैं और मुझे बोलते हैं चाइनीज माल, ऐसे करके बोलते हैं। तो ऐसे मुझे बहुत सुनने मिलते हैं। मैं इवन वेस्ट बंगाल में भी, वो तो मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए मैं सह लेती हूँ, पर मुझे बहुत बोलते हैं ऐसे लुक पे। और मतलब हमारा ये मोटिव नहीं है कि हमें फैसिलिटीज़ मिले, मेरा पर्सनली ये मोटिव है कि मैं हर एक कोने में रग्बी को प्रमोट करूं, चाहे वो उसके लिए मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलना हो या 10 साल मुझे चलना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और सच बोली तो रग्बी की वजह से मतलब लाइफ चेंज हुई है सच्ची में। मतलब एक गाँव, मैं जिस गाँव से हूँ वहाँ पे हम ही लोग हैं जो गाँव के बाहर गए थे। एंड गाइस, वीडियो पसंद आता हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे गेस्ट ला सके। तो संध्या और शीतल, आप दोनों का स्वागत है हमारे शो पीडब्ल्यूएस में। कैसे हो आप दोनों? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बताओ क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में आज का? अच्छा चल रहा है, अभी टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है, फिर अभी खेलो यूनिवर्सिटी है, वहाँ खेलने जाएंगे। क्या? और अभी ऑफ सीज़न स्टार्ट है कुछ प्लेयर्स का, तो रेस्ट मोड भी है, तो नॉर्मल चल रहा है अभी। ठंड और गर्मी का भी कुछ फर्क होता है क्या स्पोर्ट्स में आपके? हाँ, जैसे कि जहाँ पे ठंडी रहती है तो वहाँ पे हम बहुत गर्मी इलाके से है ना, जैसे कोलकाता बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो चंडीगढ़, पंजाब जब यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं तो उसमें मतलब ऐसे होता है कि वार्म अप करने में वार्म 1 घंटे वार्म अप करते हैं, तब भी ऐसे होता है कि वार्म अप ही नहीं हुआ बॉडी, हाँ। और ऐसे होती है थोड़ी दिक्कत। फ़र्क क्या? पड़ता है मतलब ऐसे वेदर का, कि कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है, फिर उसके हिसाब से हमें वार्म अप भी करना होता है। और कहीं-कहीं इतनी हीट होती है कि मैच खेलते समय हम मतलब ऑफ हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो और कौन से स्टेट के लिए, कंट्री के लिए खेल चुके हैं? जी, मेरा नाम शीतल है और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली स्टेट को रिप्रेज़ेंट करती हूँ और क्लब मेरा दिल्ली हरिकेन्स है, जहाँ से मैंने रग्बी स्टार्ट किया था। और मैं 2016 से रग्बी रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ अपने क्लब से। फिर उसके बाद मैं कैंप के लिए सेलेक्ट हुई थी 2018 में, और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और 19 से मैं अगेन सेलेक्ट हुई, और 19 से मैं इंडियन वुमेन्स टीम का पार्ट हूँ। और एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप और एशियन ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट खेले हैं, जिसमें हमारे काफ़ी मेडल्स भी आए हैं। गुड। मेरा नाम संध्या राय है, मैं एक गाँव से हूँ, सरस्वतीपुर, वेस्ट बंगाल। और मैं क्लब मेरा नाम है फ्यूचर ऑफ खेलो रग्बी। और मैंने स्टार्ट किया है रग्बी यहाँ 2013 से, और मैंने 2017 से अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते आई हूँ। वाओ! आप भी दिल्ली से खेलते हो, बंगाल से? मैं वेस्ट बंगाल स्टेट, और मेरी क्लब है खेलो रग्बी फ्यूचर ऑफ। आप दोनों कैसे मिले? जी, हम लोग रग्बी के थ्रू ही मिले। ओके। और रग्बी में जैसे हमारे कैंप होते हैं तो अलग-अलग स्टेट के प्लेयर्स आते हैं, डिफरेंट स्टेट के। तो हम वहाँ से मिले थे, दोस्ती हुई हमारी, और अभी दिल्ली में जैसे घर है तो वहाँ आना-जाना रहता है। अभी यूनिवर्सिटी खेलने जाएँगी, तो फिर ये था कि एलपीयू हमारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज है, सेम कॉलेज था, पर मैं पास आउट हो गई, वो अभी हैं। तो उनका यूनिवर्सिटी था, तो वो आज दिल्ली से बस थी उनकी, तो वहीं से फिर ट्रैवल है, तो वो फिर मेरे घर रह रही है। वाओ! आपस में इंटर स्टेट का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता? वो क्या है, हम आपस में खेलते, काफ़ी टूर्नामेंट हमने आपस में अगेंस्ट भी खेले हैं, साथ में भी खेले हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। उस टाइम पे सहेली बन के रहते हो आप दोनों, कैसे रहते हो? नहीं, नहीं, अपोनेंट है। अगर वो कोलकाता से है और मैं दिल्ली से हूँ और हमारा मैच हो रहा है, तो हम नहीं देखते कि सामने कौन है। उस टाइम पे पता है कि हमें सिर्फ़ अपने स्टेट को, अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट करना है, कोई दोस्त नहीं है, कोई सहेली नहीं है।
वाओ! उसके बाद ग्राउंड के बाहर दोस्तों के साथ। जी। गुड। आपने किस एज से स्टार्ट किया ये खेलना रग्बी, और रग्बी में इंटरेस्ट क्यों आया आप दोनों का? स्टार्टिंग मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था क्योंकि मेरे फैमिली में मैं ही खेलती थी, बट जैसे मेरे कज़िन्स, ब्रदर और सिस्टर्स खेले हुए हैं, तो उससे रग्बी से पहले मैं एथलेटिक्स करती थी, फिर मैंने वॉलीबॉल भी खेला। फिर मैंने 2016 में रग्बी को जॉइन किया और उस टाइम पे मैं 20 मतलब मेरी एज 20 ईयर होगा। जी। मेरा रग्बी से पहले फुटबॉल खेलती थी। जैसे गाँव वगैरह में टूर्नामेंट होते थे, गाँव-गाँव फिरते थे, तो उससे हमें ऐसे वो होता है ना चिकन चिकन का वो बाजी लगता था, तो वो खेलती थी। हाँ, हमारे गाँव में ऐसे होते ओके, थे, सब चिकन का बाजी वेट लगता बेट लगाया पेड़ समझ गया, लगाते ठीक। थे, तो गाँव-गाँव हम लोग खेलते थे और मैं स्कूल में ऐसे एथलेटिक्स करते थे, ऐसे भागने-दौड़ना। स्पोर्ट्स में मैं सारे स्पोर्ट्स खेलती थी, पर ऐसे कोई नहीं था, क्लब-व्लब कुछ नहीं था और हमारे गाँव में वैसे खेलते भी नहीं थे कोई लड़की वगैरह, सारे जो लड़के थे वो क्रिकेट वगैरह फॉर फन के लिए खेलते थे। फिर रग्बी हमारे गाँव में आए थे, कोलकाता से 2 आए थे सर ने, उन्होंने सिखाया। हम तो रग्बी खेलने जाते थे क्योंकि हमें खाने को मिलती थी, तो हमें टी-शर्ट्स मिलती थी, ऐसे जर्सी वगैरह मिलते थे खेलने के लिए, तो उसके मतलब उसके लोभ में जाते थे खेलने। अदरवाइज़ हम इतने बिग रग्बी हमारे लाइफ चेंज कर दिया, हमें बिल्कुल पता नहीं था। ओके। तो वहीं से आपसे पहले फैमिली में किसी ने रग्बी नहीं खेला? नहीं, रग्बी किसी ने ना खेला, ना किसी ने सुना था, हाँ। ना किसी ने देखा था। इंडिया में आपको एज़ अ प्लेयर क्या लगता है कि हम इंडियंस सबसे ज़्यादा किस स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं? क्रिकेट को। क्योंकि हर घर पे जैसे स्टार्टिंग में जब मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलती थी, मेरे पापा, मेरे ब्रदर और भी फैमिली मेंबर क्रिकेट ही चलाते थे। टीवी में देख लो, आपके न्यूज़ में देख लो, बाहर अगर मैं कहीं भी बैठने खाने जा रही हूँ, वहाँ पर टीवी में, कैफ़ेज़ में सब क्रिकेट ही खेलते हैं और क्रिकेट ही देखते हैं। तो अभी तक ये है कि क्रिकेट को काफ़ी टेलीकास्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू पहले। अब तो हर जगह पे बच्चे से बच्चे, छोटे से छोटे, सबका हर इंटरेस्ट। गली में, हर नुक्कड़ में क्रिकेट ही खेलते हैं। क्या लगता है क्या मेन रीज़न है जो लोगों को क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद आता है हमारे कंट्री में? मेन रीज़न तो मुझे पता नहीं है, बट स्टार्टिंग से 100 साल से ही, हमारे 100 साल हो ही गए होंगे ऑलमोस्ट, क्रिकेट ही खेला गया है और क्रिकेट ही देखा गया है। बच्चे कुछ ना हो, बॉल होती थी, बॉल से बैट बनाकर अपना नॉर्मली क्रिकेट खेल रहे हैं छत में, घर पे। तो मुझे ऐसे नहीं पता कि मेन रीज़न क्या है। मेन अभी तक देखने में आया कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग काफ़ी अच्छी टेलीकास्ट हो रही है, पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, उनके स्पॉन्सर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। मेहनत लगी है उनको भी कि क्रिकेट को आगे पहुँचाने में, जैसे मिताली राज हमने मूवी देखी है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, फिर उनकी जनरेशन ने काफ़ी स्ट्रगल करके अभी की जनरेशन वो चीज़ें मुकाम कर पा रही है। बट ये है कि पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, ऑडियंस लाइक कर रही है, तो यही मेन कारण है क्रिकेट का फेमस होने का। कभी पेन लगता है ऐसा कि यार कि क्यों लोग विराट कोहली को देख के चीयर्स कर रही हैं, स्मृति मंदाना को देख के चीयर्स कर रहे हैं? जी। पे पेन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जब मैं ऐसे वो भी इंडिया खेलते हैं, हम भी इंडिया खेलते हैं, तो हमें ऐसे लगता है जब मैं ट्रेनिंग करके जाती हूँ घर, बस में धक्के खाते वगैरह, मेट्रो में जब जाती हूँ, तो कोई हमें जानता नहीं, कुछ नहीं, तो फिर उस टाइम में बस आती है दिमाग में कि ना हमें भी ऐसे थोड़ा-सा रिस्पेक्ट मिले, ये मिले, क्योंकि इंडिया तो खेलते हैं, हम भी, वो भी खेलते हैं, पर हमें वो जो रिस्पेक्ट होती है, वो हमें मिलता नहीं है। तो बस वो जब हम बस में जब जाते हैं धक्के खाते हुए, पैसे देते हैं, तब मुझे थोड़ा इंडिया ज़्यादा खेलने के बाद भी लोग बस में आप मतलब आप लोग बस में धक्के खाते? जी। हाँ, मेरा रेगुलर लाइफ़ है, मैं रोज़ ट्रेनिंग जाती हूँ बस में, आती हूँ बस में, सब कुछ। जी, अभी भी मतलब ऐसा है कि वो फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी भी बहुत लोग नहीं पहचानते। बहुत लोग क्या 10% लोग भी हमें नहीं जानते हैं कि हम क्या हैं, क्या खेलते हैं। हमने भी एशियन गेम, एशियन ट्रॉफ़ी काफ़ी बड़े-बड़े लेवल में टूर्नामेंट खेले हैं और इंडिया हम काफ़ी 10 सालों से खेल रहे हैं। वाओ! तो वो फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रही है। अभी भी स्टिल हम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से झुलझ रहे हैं। हम पैसे बचाने के चक्कर में ऑटो से, बस से, मेट्रो से ट्रैवल करते हैं ताकि हम वो पैसा बचा के अपने ऊपर लगा सकें, अपने डाइट पे लगा सकें। तो बहुत डिफ़रेंस है। मतलब क्या कमी लगती है? आज की डेट में हमारे पीएम तक कहते हैं खेलो इंडिया, है ना? खेलो इंडिया को एप्रिसिएशन किया जा रहा है और स्पोर्ट्स को लेके हमारे देश में ना एक ना क्रांति कह लो होगा कि हर घर से पहले एक होता था कि खेलोगे तो होगे बर्बाद, लेकिन आजकल खेलने पे भी एक अच्छा रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। लोग एप्रिशिएट करते हैं, आस-पास गली चीयर्स करते हैं हर चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास जैसे टूर्नामेंट खेल के आए थे एयरपोर्ट पे सेलिब्रेशन कुछ कुछ? नहीं होता। नहीं होता। काफ़ी रेयर ऐसे स्पोर्ट्स हैं
जहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है हर एक छोटी-छोटी चीज़ें। जैसे आपने बोला कि आप ट्रैवल करके आ रहे हो एयरपोर्ट में, ढोल लेकर आते हैं। हमारे मेन जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वही आता है। वो आते हैं। बाकी किसी को नहीं पता, कोई ऑडियंस नहीं आती, कोई मीडिया नहीं आती। और यही अगर कोई क्रिकेट होता या कोई और अदर स्पोर्ट होता तो बहुत फेमस है। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्पोर्ट है वो ओलंपिक में नहीं है। हमारा गेम ओलंपिक में भी है। काफ़ी जगह पे हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। बट वो नहीं, क्योंकि मेन चीज़ है वो टेलीकास्ट नहीं हो रहा। जहाँ पर क्रिकेट लाइव स्ट्रीम हो रही है, अलग-अलग टीवी शो में दिखाई दे रही है, वो चीज़ें हमारे रग्बी में नहीं है। हमारे घर बैठे ऑडियंस को नहीं पता कि ये एक फॉर्मेट है, इसे खेलते भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। और वही मेन दिक्कत है कि स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, सपोर्ट की ज़्यादातर बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, जैसे लाइक बंगाल गवर्नमेंट से आपको क्या सपोर्ट मिलता है एज़ अ रग्बी प्लेयर, और आप दिल्ली के लिए बता रहे हो? आप बताइए। प्लीज़। सर अभी मैं रग्बी खेल रही हूँ 2013 से। हमने हमारे बंगाल स्टेट को बहुत बार मेडल दिया, हम चैंपियन होते थे अंडर 18 में काफ़ी बार, प्लस हम जब सीनियर में भी हम मेडल रहता था हमारा, सिल्वर ब्रॉन्ज। अभी तक चैंपियन नहीं हुए सीनियर में, पर हमारा सिल्वर ब्रॉन्ज रहता था। फिर हमारे जो गर्ल्स है, मेन जो टीम आती थी वो है ट्राइबल एरिया से आती थी। ओके। तो वो ऐसे है कि फाइनेंशियली हम लोग अच्छे नहीं, बिल्कुल अभी भी स्टिल। तो हम लोग का फैमिली लोग जब इतने हम मेडल दे रहे हैं, इतने कर रहे हैं, तब भी हमें कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था हमारी सरकार से। तो फिर फैमिली वाले भी थोड़ा-सा वो ऑब्वियसली किया कोई भी कि खेलेगा। अब मत खेलो, कुछ मिल नहीं रहा। तो मेरे बहुत सारे टीममेट्स हैं जो लोग बहुत अच्छे खेलते थे, इंडिया भी खेले हुए हैं। पर वो लोग अभी फाइनेंशियली मतलब घर से भी अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि कितना ही खेलो कुछ मिल नहीं रहा, ना जॉब ना पैसे। तो उन्होंने रग्बी छोड़ दिया बहुत जन ने। बहुत जन का शादी हो गया। बहुत अच्छी टीम थी हमारी पहले। और अभी हम 5th में स्टैंड करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमारी टीम अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई खेलना नहीं चाहता अभी बहुत। ये वर्ल्ड वाइड बताया आपने? इंडिया में स्टेट वाइड पहले हम स्टैंड करते थे, सेकंड थर्ड हमारा कंपल्सरी था कि हम मेडल लगता था। पर अभी बहुत अच्छे प्लेयर्स ने छोड़ दिया खेलना या फिर काम करने लग गए, तो उनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। तो अगर सपोर्ट ही नहीं देगी स्टेट, ऑब्वियसली। तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह से बहुत जन ड्रॉप आउट। मैं अभी भी खेल रही हूँ क्योंकि मैं इंडिया टीम में खेलती हूँ, तो मुझे इंडिया मतलब जब खेलती हूँ तो मुझे वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। और मेरी फैमिली भी अच्छी है, तो मेरे को डे 1 से सपोर्ट करते हैं। पर सबकी फैमिली ऐसी नहीं है, तो उनको सपोर्ट की वजह से ही उनका परफॉर्मेंस भी खत्म, बहुत जन शादी कर लिया, बहुत जन काम पे लग गए। ट्रू। तो ये रीज़न है। और कुछ पे स्केल वगैरह कुछ भी नहीं होता है? पेस के लिए जैसे मेन है कि हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। हमारा एसोसिएशन हमें सपोर्ट करता है। हम कैंप में जाते हैं, हमें पैसे मिलते हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बट मेन चीज़ है कि आप 2 महीने 3 महीने कैंप में हो, उसके बाद आगे क्या? तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि जब हमारे एशियन लेवल पे मेडल आ रहे हैं, हम कंट्री खेल रहे हैं, एशियन गेम जैसे कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, तो हमारे गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि जब स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी तो फैमिली का भी माइंडसेट बदलेगा ऑब्वियसली। कि आप अपने स्पोर्ट से अर्न कर रहे हो, इनकम आपकी आ रही है। पर अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है और आपको अपना ही पैसा लगाना पड़ रहा है हर जगह, तो फैमिली भी कहीं न कहीं वो एक ऑब्स्टेकल बनेगी, उन्हें हमें क्रॉस करना पड़ता है, उन्हें हमें समझाना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, हमारी खुशी भी है, हम खुश हैं कि हम ये खेल रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, बट वो एक टाइम तक सही रहता है। जब आपका बॉडी और आपका माइंड एक साथ काम कर रहा है, जब आपका बॉडी काम करना बंद कर देता है तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती ही है। तो वो हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। एक साल में कितने रग्बी टूर्नामेंट होते हैं, कुछ बताओगे आप? और एक टूर्नामेंट से एक एवरेज प्लेयर को कितना इनकम होता होगा? मतलब मैं जानना चाहता हूँ ऑनेस्टली। जी, इनकम का मैं श्योर नहीं हूँ कि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग फैसिलिटीज़ हैं और अलग-अलग प्लेयर्स को अलग-अलग पैसे मिलते हैं। ओवरऑल टूर्नामेंट हमारे काफ़ी होते हैं नेशनल लेवल के, जिसमें आप सीनियर नेशनल हो गया, जूनियर नेशनल हो गया, नेशनल गेम्स हो गए, अलग-अलग क्लब के आपस में मैचेस होते हैं, वो हो जाते हैं। इंडिया में 2 से 3 टूर्नामेंट होंगे मुश्किल से, 2 तो होते ही हैं, पूरे साल में? पूरे साल के 2 टूर्नामेंट होते हैं। 3 या 4 तब हो जाते हैं जब आपके एक्सपोज़र उसमें ऐड हो जाते हैं। अदरवाइज़ पूरे साल में 4 या 5 टूर्नामेंट आप मतलब लेकर चल लो और उसका इनकम आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इंडिया लेवल की बात करूँ, सिर्फ़ कैम के हमारे 70-80 हज़ार मिलते हैं। और अगर ईच टो प्लेयर? यस, ईच प्लेयर। और ओवरऑल टूर्नामेंट ये है कि अगर आपका मेडल है, तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, वो भी नेशनल के 30-40 हज़ार रुपए, और सीनियर नेशनल के भी ऑलमोस्ट इतना ही पैसा है।
वो भी तब जब आपका मेडल है, अदरवाइज आपको पार्टिसिपेशन का भी कोई पैसा मेडल नहीं है। मतलब जैसे मैन ऑफ द मैच। मेडल इन द सेंस कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल में हो, ओके। मेडल आपका पोडियम में हो, तब आपको पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप भरना होता है। ओवरऑल मत ही पूछो कि इनकम कितना है, तो ज़्यादातर जैसे उतना मुझे भी लग रहा है नहीं है। कि मैच अगर 2 ही खेला जा रहा है तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ? जी। क्या लग रहा है इसलिए इनको इंटरनेशनल क्यों नहीं इंटरैक्ट कर रहे हैं? लाइक इंडिया को बाहर कंट्री से क्यों नहीं टूर्नामेंट के क्या का बाहर का कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं है? जैसे लाइक हम क्रिकेट खेलते तो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, न्यूज़ीलैंड से, वेस्ट इंडीज़ टूर होता है, ऑस्ट्रेलिया सब जगह टूर होता है। ऐसा रग्बी में नहीं है? रग्बी है, जैसे रग्बी में एक्सपोज़र टूर्नामेंट होते हैं, इंडिया लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं। अब जैसे रिसेंटली लीग्स आई हैं, तो लीग में भी बाहर के जितने भी वर्ल्ड वाइड प्लेयर थे, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप और अदर कंट्री के लीग्स खेलने वाले प्लेयर्स, वो मर्ज होकर हमारे लीग्स में खेले हैं। ऐसा है, बट वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो अदर प्लेयर को मिलती है, अदर कंट्रीज़ को मिलती हैं। वो नहीं, वो प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है। सिर्फ़ नॉर्मल सेमी प्रोफ़ेशनल है कि आप कैंप ड्यूरेशन कैंप में ही आपको आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, अदरवाइज़ आपको नहीं कुछ चीज़ें मिलेगा। और ओवरऑल जैसे रग्बी ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रग्बी ग्रो नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल लेवल, स्टेट लेवल, काफ़ी जगह पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। बट एज़ अ सीनियर टूर्नामेंट्स काफ़ी कम हो चुके हैं। टूर्नामेंट है ही नहीं मतलब बड़े लेवल पे। अदर कंट्री का कोई एग्ज़ाम्पल है जैसे लाइक यूएस की रग्बी है या कहीं की है तो वो उनका फॉर्मेट क्या है? उनका ये है कि आपस में उनके इतने क्लब है कि वो आपस में इतने टूर्नामेंट्स खेलते हैं, क्लब टूर्नामेंट्स। हमारे भी क्लब है, हमारे भी टूर्नामेंट्स होते हैं, पर प्लेयर नहीं है। प्लेयर भी एक दूसरे क्लब से मांगने पड़ते हैं कि आप हमें दे दो, हम एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आप एक टूर्नामेंट करवा लो। और जो टूर्नामेंट रेगुलर बेसिस में हो रहे हैं, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत जगह लेवल पे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं या टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। एक लोगों में ना मिसकंसेप्शन है क्या ये बताना जैसे लाइक इंडिया टीम खेले हो आप, उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब हर किसी को ऑफ़र किया जाता है। नहीं। आप लोग तो इतने सालों से खेल रहे हैं, क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है ऑफ़र? सर मैं एक एग्जांपल भी बताना चाहूँगी कि अभी जो गोवा में 2023 में नेशनल गेम हुई थी, जिसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल था वेस्ट बंगाल का। तो हमें जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने बोला कि आपको सबको जॉब मिलेगी। आज कौन से आज है 2025 हो गया, अभी तक उस जॉब का ना पता ना पता। हमने बस सीवी बना के दिया, ये दिया, वो दिया। बहुत अभी भी पूछते हैं, कुछ अता पता नहीं है। हमारा ये है कि बहुत जन लड़की लोग बस खेलते हैं, मेरी भी एक हॉबी है कि हमें कुछ तो एक जॉब ही मिल जाए कुछ। तो इसी आशा में खेल रहे हैं बहुत लड़कियां भी, पर उनको आशा दिला के फिर निराशा कर दिया हमें। क्या लग रहा है हमारी तरफ से कुछ कमी है क्या? मतलब कुछ गवर्नमेंट को भी हमसे भी एक्सपेक्ट है क्या कुछ? सर कुछ लग दे मुझे ऐसा लगता है सर, अभी के टाइम में ना एक तो मुझे तो स्कैम लगता है, ये जो सरकार वगैरह बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, पर इनकी रिलीजन की प्रॉब्लम ही ठीक नहीं होती है, वो आपस में लगे रहते हैं। इंडिया में अभी आप स्पोर्ट्स के बहुत कम न्यूज़ देखोगे, आपको ज़्यादा इनके न्यूज़ मिलेंगे कि ये हो तो गया, सच हो है। गया, तो कवर हो जाता है हमारी न्यूज़, पहुँच ही नहीं रहे न्यूज़। जैसे वुमेन ने भी इस बार टी20 जीता? हाँ, वो ब्लाइंड हूँ। ब्लाइंड भी और वर्ल्ड कप। दोनों वर्ल्ड कप हमारी वुमेन वुमेन टीम ने भी जीता है। तो कुछ इस तरह का हमने अचीवमेंट की है रग्बी में? रग्बी में जैसे अभी जैसे 8-9 साल हो गए हैं, तो 8-9 साल में जैसे हमने एशिया लेवल पे हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और एशिया लेवल पे हम सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे हैं। एशियन गेम जैसे टूर्नामेंट हमने पार्टिसिपेट किए हैं और जहाँ हम 15 से 16 नंबर पे आते थे, अब हम ओवरऑल एशिया में 6th नंबर पे हैं। तो वो ग्रो काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारा और सिर्फ सीनियर लेवल नहीं, जूनियर लेवल का भी, जहाँ पर अंडर 18 मेडलिस्ट रह चुकी है, अंडर 20 मेडलिस्ट रह चुकी है। अभी रिसेंटली मेंस टीम हमारी सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी है। तो अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूँ, वो बहुत अच्छा है, वो ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है। बट ग्राफ के साथ-साथ वो ग्राफ कब तक जाएगा जब तक आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मेन है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे। अभी टेलीकास्ट होते हैं हमारे रग्बी के टूर्नामेंट्स नॉर्मली उस पे कि जैसे अश्मिता लीग है, खेलो इंडिया लीग है और अभी जैसे हम सीरीज़ खेलने गए हैं, उसके बाद हम एशियन के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं एशियन गेम के लिए। ये टूर्नामेंट हमें मिलेंगे और ये हम अचीव भी कर रहे हैं। बट ये सिर्फ़ टूर्नामेंट है, बाकी आपको क्या आपको जॉब ऑफ़र नहीं हो रही है, आपको स्कॉलरशिप में नहीं मिल रही है, आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। जैसे बड़े-बड़े प्लेयर्स को इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप दी जाती है, वो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। मेन रीज़न है कि आपका मेन जैसे
हमारी जनरेशन रियल लाइफ से ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है। तो आपका सिर्फ ये देखता है कि आप पे फॉलोअर्स कितने हैं, आपकी रीच कितनी है, आपके व्यूअर्स कितने हैं, आपको कौन से स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। ओवरऑल अगर हमें स्पॉन्सरशिप मिलने भी वाले होते हैं तो ये हमें हमारे पेज में जाके देखते हैं कि आपके तो फॉलोअर्स नहीं है। तो फॉलोअर्स कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारा गेम इतना पॉपुलर नहीं है, कोई हमें जानता ही नहीं है। तो मेन रीज़न ये है कि पब्लिसिटी नहीं है। किसी भी स्टेट में मतलब जो जिस स्टेट से कह लो, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, इसके अलावा कोई स्टेट है जिसमें लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और वहाँ का रिजल्ट अच्छा आ रहा है? जी, बिल्कुल, मैं हमारे सामने ही 7-8 सालों में उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, अभी रिसेंटली राजस्थान भी आ रहा है। तो ऐसे काफ़ी स्टेट है जहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उनके स्टेट गवर्नमेंट उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। सब अभी तक गवर्नमेंट लाइन पे आ चुके हैं, गवर्नमेंट उन्हें जॉब मिल चुकी है। गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है और लाखों में उन्हें पैसा भी मिल रहा है। तो वो फैसिलिटीज़ हम देख रहे थे। बिहार बिहार काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। बिहार में अभी हमारा अंडर 20 वर्ल्ड इंटरनेशनल चैंपियनशिप बिहार में हुआ था, उन्होंने होस्ट किया था। राजगीर जैसा स्टेडियम, एक मल्टी स्पोर्ट्स अकेडमी वहाँ बनी है। उड़ीसा किड किस यूनिवर्सिटी है। तो वो स्टेट हैं जब हम देखते हैं कि हमारा स्टेट कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा और अदर्स स्टेट दे रहे हैं, तो वो चीज़ें डिफरेंस आती है। अगर हम आपस में ही जब शेयर कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या मिला, तो वो जब बता रहे होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे दिल्ली में कुछ नहीं मिला, हमें 0% का सपोर्ट है दिल्ली से। ये रग्बी अपने वर्ल्ड वाइड कितने नंबर पे आते होंगे? वर्ल्ड वाइड अगर मैं बोलूँ तो जैसे 40-50 रैंक पे हम हैं। और अगर एशिया की बात करूँ जो एशियन कंट्री रग्बी में आती हैं, जैसे एशियन में भी ऐसे सीरीज़ के लिए अलग आती हैं, ट्रॉफी के लिए अलग आती हैं। तो सीरीज़ लेवल पे पूरा ओवरऑल 6 नंबर पे हमारी इंडिया टीम है। एक तो आपने बताया कि साला एक कुछ फैसिलिटीज़ तो नहीं होती, लेकिन आपने रग्बी को कितना टाइम दिया और डेली कितना टाइम देते हो? मुझे पर्सनली रग्बी में आए हुए 9 साल हो गए, 10वां साल मेरा चल रहा है और रेगुलर रूटीन के हिसाब से मैं मैक्सिमम टाइम रग्बी को ही देती हूँ। अगर मैं ऑन फील्ड खेल नहीं रही हूँ तो ऑफ फील्ड भी मैं, अगर ऑन फील्ड ही टाइम नहीं काउंट करूँ तो ऑफ फील्ड में मैचेस देखना, उनके रूल्स रेगुलेशन पढ़ना और जैसे कमेंट्री भी मैं आजकल कर लेती हूँ तो वो भी रग्बी से ही होती हैं, पॉडकास्ट भी रग्बी से ही होती है। तो ओवरऑल मैंने टाइम रग्बी को ही दिया है। मेरी रग्बी को 13 साल हो गया और मैं रग्बी ट्रेनिंग, मेरा तो रग्बी अभी रग्बी में ही है मेरा लाइफ। खुद में रग्बी से करती हूँ, कोचिंग भी रग्बी से, वहीं से थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। और जहाँ से मैं जिस एनजीओ से हूँ तो वहाँ पे भी ऐसे बच्चे बहुत हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा, हमारे स्कूल भी है एनजीओ का, तो वहाँ पे मैं उनको पीटी टीचर, एज अ पीटी टीचर, मतलब परमानेंट जॉब नहीं है, बस कुछ पैसे आ जाते हैं। और कोचिंग भी कराती हूँ मेरे वेस्ट बंगाल में गर्ल्स टीम को, तो वहीं से पैसे, तो मेरा पूरा भी रग्बी को ही है लाइफ तो। एक बात, अगर आपको सजेस्ट किया जाए किसी को रग्बी खेलना, तो क्या रियली में आप सजेस्ट करोगे उसको? हाँ। जी, बिल्कुल। क्योंकि क्रिकेट तो चलो एक है ही फेमस, पर आज की जनरेशन को थोड़ा स्पार्क चाहिए, थोड़ा डिफरेंट सपोर्ट चाहिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स चाहिए। तो रग्बी में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पर स्पीड, स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट, फैसिलिटीज तो थोड़ी बहुत है ही आपस में, और कनेक्शन आपस में, फ्रेंडशिप। तो वो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पर मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं और मुझे लगता है आजकल की जनरेशन को यही चाहिए, एक स्पार्क चाहिए, एक फायर चाहिए। लेकिन स्पार्क के साथ लोगों को फैसिलिटी भी चाहिए ना? तो जिस तरीके से रग्बी लगता है ग्रो आपके लेवल पे कोई स्ट्रगल कर पाएगा? जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो टीनेज हैं, वो भी अगर सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो वो भी एक स्पार्क के लिए कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है और उसी एग्ज़ाम्पल को वो फ़ॉलो कर रहे हैं। तो वो भी नहीं करते, अगर हमें पता है कि हमारे जूनियर लेवल भी मेडल दे रही है, सीनियर लेवल भी मेडल दे रही है। अगर यही चीज़ें होती तो वो कोई फ़ॉलो नहीं करता। कुछ चीज़ें हैं अच्छी, इसलिए फ़ॉलो की जा रही है। यूथ जो है वो आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में, स्कूल लेवल में जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, उनसे जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें फ़ॉलो की जा रही हैं। कभी मन किया कि छोड़ दो? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। पर छोड़ना तो पड़ेगा आगे जाके, जब रिटायरमेंट लेंगे तब। छोड़ना तो नहीं चाहते हैं बिल्कुल। ये जो स्ट्रेंथ आपने बोला कि नहीं कभी नहीं छोड़ना है, क्या था ये स्ट्रेंथ आपका? फिर रग्बी से प्यार है हमें, हम रग्बी के बिना हम देख ही नहीं सकते अपना लाइफ।
रग्बी से इतना कुछ मिला है हमें। और ऐसा हम सोचते भी नहीं कि ऐसे सोचते ना कि आगे जाके हम रग्बी नहीं खेलेंगे, तो ऐसा हो जाता है यार लाइफ में जो क्या कहते हैं मज़ा जो आता है ना वो चला जाएगा पूरा लाइफ से। मेन है कि जैसे रग्बी ने एक रास्ता दिया है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ फ़ेमस होने के लिए की जाती है। एक रिस्पेक्ट होती है, खुशी होती है, कमिटमेंट होती है। तो रग्बी से वो सारी चीज़ें मिली हैं। तो अगर इन केस हम रिटायरमेंट भी लेते हैं और अगर हम सोचते हैं कि अब ठीक है, एक एज टाइम पे रग्बी को छोड़ देते हैं, पर हम रग्बी से ही चीज़ें करना चाहते हैं आगे। रग्बी के थ्रू कोचिंग देना चाहते हैं, रग्बी के थ्रू अपनी अ, बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत फैसिलिटीज़ हैं जो रग्बी से आपको जोड़े रखेगी। क्लब हैं, हम उनसे टाई अप कर सकते हैं, एनजीओज़ हैं, हम उनमें ऐड हो सकते हैं। तो रग्बी सिर्फ खेलना ही नहीं, रग्बी एक ओवरऑल आपको ग्रोथ और एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ओवरऑल 10 साल आपके, ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर ज़्यादा आपके हो गए। घर वाले अप्रिशिएट करते हैं आपके गेम को, जी, करते हैं। पूरा सपोर्ट करते हैं। जी। उनको उनको एक आशा है कि चलो बहुत अच्छे कर रही है, ये इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो उनको भी रिस्पेक्ट मिलती है गाँव वालों से, क्योंकि सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, आपकी बेटी। और फिर उनको एक होप भी है कि आगे जाके ये कुछ करेगी रग्बी में। इवन अभी कुछ नहीं मतलब ऐसे जॉब कुछ कर नहीं रही हूँ, मिला नहीं है या फिर उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती जितना मुझे 25 साल की एज में करनी चाहिए। पर उनको एक होप है कि चलो खेल रही है, अच्छी कर रही है और आगे जाके कुछ हो जाएगा। मेरे जितना उम्र में तो हमारे गाँव में शादी हो जाती थी, मतलब अभी तक तो हमारे गाँव में 14-15 उम्र में शादी हो जाती है, पर रग्बी ने हमें बचा लिया। सच बोलूँ तो। हाँ, ये ट्रू है कि रग्बी वही वाली बात है कि रग्बी सिर्फ फेमस के लिए, रग्बी एक हमें फैमिली को रिस्पेक्ट भी दे रही है। आफ्टर ऑल हमारी फैमिली को पूछा जा रहा है और कोई इवेंट होते हैं तो हमारी फैमिली को बुलाते हैं, वो फ्लाइट से ट्रैवल भी करते हैं। तो वो जो उनके ड्रीम है छोटे-छोटे, वो शायद रग्बी फुलफ़िल कर रहे हैं, इसलिए वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमें फैसिलिटीज़ अगर बाहर से नहीं मिल रही तो वो देना चाहते हैं कि हमने जो नहीं किया वो आप हमारे बच्चे करें। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल सपोर्ट हमें घर से भी और हमारे एसोसिएशन से भी मिलता है। और सच बोलूँ तो रग्बी की वज़ह से मतलब लाइफ़ चेंज हुई है। सच्ची में मतलब एक गाँव मैं जिस गाँव से हूँ वहाँ पे हम ही लोग हैं जो गाँव के बाहर गए थे। अदरवाइज़ ऐसे गाँव वाले का ऐसा है कि लाइफ कि वहीं पे काम करो, वहीं पे खाओ, चाय बगान, पत्ती तोड़ची सितारे तो और किसी का कोई एम ही नहीं कि बाहर जाना कुछ। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम उस गाँव से बाहर निकलेंगे, ट्रेन पे जाएँगे। रग्बी की वजह से हम ट्रेन पे गए, हम अभी फ्लाइट में चढ़ते हैं और बाहर आके पढ़ाई कर रहे हैं। हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि हमें स्कॉलरशिप मिल रही है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का और स्टिल हम अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो वो सारे रग्बी के थ्रू मिल रहे हैं। ऐसे नहीं कि घर से पैसे माँग रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो वो तो हमने 2000 जब मैंने जॉइन किया था रग्बी तभी घर से पैसे माँगना छोड़ दिया था। क्योंकि रग्बी से मिल रही है सपोर्ट जो हमारी एनजीओ है वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिलती है। तो वो एक खुशी रहती है कि हम घर से अभी पैसे नहीं माँगते हैं, हम अपना खुद खुद की खर्चा उठा लेते हैं। मैं अभी कोलकाता में रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, काम करती हूँ और अभी भी हम हेल्प करते हैं घरवाले को, लेकिन घरवाले से पैसे नहीं माँगते। आप दोनों वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्या चीज़? स्ट्रॉन्ग हो दोनों। मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग देती ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इससे बहुत इंस्पायर होती हूँ। चीज़ तो एक चीज़ है कि फिज़िकली नहीं पर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता स्ट्रॉन्ग है। है। आप एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जब खेल रहे हो और आपको पता है कि वहाँ पर रिस्क बहुत है, तो सिर्फ़ बॉडी ही नहीं, आपका दिमाग भी उस टाइम पे काम करता है। तो इतने अप एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ़ में, तो वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं हमें, वो हमें ऑटोमैटिक स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग तो बहुत है। मैं तारीफ़ करूँगी इसकी। प्लीज़ बताएँ ना। तो तो ये मेरी दोस्त है, ठीक है? और हम लोग दोस्त नहीं मतलब हम बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? और ये बट आप सीनियर भी हो ना। मैं सीनियर नहीं हूँ, ओवरऑल गेम उन्होंने ये बहुत पहले स्टार्ट मैं किया था, सीनियर हूँ। बट एज वाइज़ मैं हाँ, बड़ी है, तो ये बहुत समझदार है। तो मेरा ऐसा था कि ये मेरा ऐसे फ्रेंडशिप वगैरह में इतना ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं थी और मैंने मैंने बहुत बार मेरा ब्रेकडाउन भी हुआ फ्रेंडशिप वगैरह में। पर जब मैं इनसे मिली, ठीक है? ये और एक और लड़की है शिखा, वो भी इंडियन प्लेयर है, दिल्ली की है। तो तब ये लोग मेरे को इतना क्या बोलते हैं
मोटिवेट। इतना मोटिवेट किया इन्होंने मुझे, गेम में, कुछ भी, हर चीज़ में, जॉब को लेके इतना सीरियस। मैं ऐसी हूँ कि मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, मेरे को कुछ परवाह ही नहीं कुछ। पर ये मेरे को मेरे फॉर्म वॉर्म भर के देते थे जॉब के लिए, ये वो, तो इन्होंने मेरे लिए बहुत किया। और मैं ये बहुत स्ट्रांग है बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर जो बहुत इन्होंने सफ़र किया, पर ये किसी को बताती नहीं, स्टिल नहीं बताती है। पर मुझे पता है कि इसने किया। और आफ्टर 2 बार इंजरी होने के बाद भी ये बोलती है कि मैं खेलूँगी, अभी एशियन गेम आ रही है उसमें खेलूँगी। तो इनका जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती नहीं है, पर हमेशा हँसती रहती है। शीतल, इंजरी के बारे में बताओ, कैसे चोट लगी आपको? बेसिकली ऐसे इतना मेरे को स्टार्टिंग में कोई इंजरी नहीं हुई है रग्बी से भी, ओवरऑल कहीं से भी। और मैंने हॉस्पिटल की शक्ल भी नहीं देखी थी। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुई। पर मेरा एक ड्रीम था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। यार, ये ये किसका किसका ड्रीम होता है? मेरा कुछ एडवेंचर करने का ड्रीम है। कुछ ऐसे एक होता है ना कि आपकी एक पर्सनैलिटी छाप छोड़ दे, वैसा वाला। तो मैं ना बचपन हॉस्पिटल जाने का था ना? हाँ, मेरे पापा को पसंद नहीं था कि हमारे कोई भी बॉडी में ऐसे चोट हो और पट्टी लगी हो। तो हम बचपन में भी एक्टिंग करते थे, वो बीटाडीन आती थी रेड कलर की, उसको लगा के कॉटन लगा के पट्टी बांध लेते थे और हम बहुत पीटते थे। मतलब ऐसे मार-वार नहीं, पर सुनते थे ऐसा। तो उस टाइम तो एक शौक था कि यार मुझे ना हॉस्पिटल बचपन दिखता है तो वैसे प्यार वाली है ना? हाँ, बचपन में बस खेल-खेल के चक्कर में करते थे और वहीं से एक शौक हुआ कि मुझे भी हॉस्पिटल में एडमिट होना है। ये बहुत कम लोग का सपना होता होगा, मेरा था। विश किसी का भी होगा। तो फिर जब मुझे बहुत बड़ी इंजरी हुई आफ्टर एशियन गेम, हम लोग एक टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे, बैक टू बैक काफ़ी टूर्नामेंट। कहाँ पे जा रहे थे? एशियन गेम के बाद हम लोग जा रहे थे कतर, कतर जा रहे थे एशियन ट्रॉफी खेलने। उसके बाद एक ओलंपिक क्वालीफायर था जापान में। तो वहाँ पर मुझे सडनली एक ट्विस्ट हुआ नी और मेरी वहाँ इंजरी हुई। मैं रोई तो बहुत थी और दर्द तो बहुत हुआ। फिर एकदम से ये भी था कि ओ फाइनली मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो इज़्ज़त ये वाले सीन भी थे। तो मैं हॉस्पिटल गई, मेरी इंजरी हुई और वो इंजरी काफ़ी खतरनाक थी, काफ़ी पेनफुल थी और काफ़ी सीरियस थी। और उस टाइम पे मुझे एसीएल टियर हुआ और उसके ही विदिन 1 टू 3 मंथ्स मेरा सर्जरी हुआ। और सर्जरी होने के बाद मेरे दिमाग में ये था कि जिस टूर्नामेंट में इंजरी हो रही है मुझे उसी में कमबैक करना है। और एक फन के साथ साथ एक सीरियस भी मेरे अंदर वो चीज़ थी कि मुझे वापस से कमबैक करना है, इंडिया खेलना है। तो वो हुआ, मैं 7-8 महीने में दोबारा से इंडिया कैंप गई और सिलेक्शन मेरा हुआ। काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही थी मेरी कि आफ्टर इंजरी मैंने कमबैक किया और खेला। और उसके बाद फिर एक अच्छे मुकाम में हमारी रग्बी इंडिया सीरीज़ लेवल पे खेलने के लिए क्वालीफाई हुई। और एक एक्साइटमेंट थी कि अब हम सीरीज़ खेलने जाएँगे, बड़े-बड़े कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन खेलेंगे। और उसी में मेरा सिलेक्शन मैच था। अगेन दूसरा नी ट्विस्ट हुआ और दूसरी एसीएल इंजरी हुई। फिर दोबारा बस उस टाइम पे मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग था। दोबारा सब पूरा मेरा सपना तो एक पूरा हो गया था, अब ये सपना शायद टूटता हुआ नज़र आ गया। तो ये था कि दूसरी इंजरी में थोड़ा डर था कि स्टिल दोबारा से एक इंजरी रिकवर कर रही थी मैं और दूसरी इंजरी हो गई है मुझे उसी सेम लेवल पे। तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा प्रोसेस करने में। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। थोड़ा टाइम लिया, मैंने खुद को अकेला रखा, सोचा, काफ़ी डॉक्टर से मिली कि वो शायद कह दे कि सर्जरी से आप बच सकते हो, बट ये नहीं हुआ। और फिर मैंने अभी 17 अक्टूबर को दोबारा एक सर्जरी करवाई है और स्टिल अभी मैं रिहैब में हूँ। खेलोगे आप? जी, बिल्कुल खेलूँगी, खेलना नहीं छोड़ूँगी। आ जाइए एशियन गेम तक। मुझे क्या लगता है ना, हम लोग सिर्फ सोल्जर के बारे में बोलते हैं कि जी। ना उनके खून में एक है कि पागलपन, कहते हैं ना एक देश के लिए, झंडे के लिए, फ्लैग के लिए। वो पागलपन पता नहीं आप दोनों में दिख रहा है। पागलपन है तभी हम इस लेवल पे बिना कोई अपॉर्चुनिटी के, बिना कोई सपोर्ट के हम खेल रहे हैं। क्योंकि हमारी कमिटमेंट ही हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि हमें सिर्फ खेलना है। वो सिर्फ एक सपना होता है कि हम बड़े घर पे रहे, बड़े गाड़ियों पे ट्रैवल करें, पैसा मिले, बट वो सिर्फ सपना है। पर जो रियल लाइफ हम जी रहे हैं, हम इसमें बहुत खुश हैं। वैसे मैं व्यूअर्स से बता दूं, दोनों पैर इनका डैमेज है। सिर्फ पैर डैमेज है, दिमाग डैमेज नहीं है। मतलब कई बार होता है ना, लोग डरते हैं कि इंजरी हो गया, पता नहीं खेल पाऊँ ना खेल पाऊँ।
इनको था कि पहला अपना सपना पूरा हो गया। जी। टीम ने, एसोसिएशन ने पूरी मदद की, इससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ वगैरह सारी प्रोवाइड कराए और जी, मतलब पहले ये भी डर था कि फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फैमिली, और 3 से 4 लाख की सर्जरी नॉर्मल अच्छे हॉस्पिटल में होती है। तो ये डर था कि मुझे कभी इंजरी ना हो इस लेवल की, हो बट इस लेवल की ना हो। फिर हमारे गवर्नमेंट का ये था कि हमारे पास इंश्योरेंस था, हमारे रग्बी इंडिया ने हर एक प्लेयर का इंश्योरेंस बना रखा है। तो वो डर निकला कि चलो एक इंश्योरेंस है, एक बैकअप है कि आपको इंजरी होती है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में सर्जरी करवा सकते हो। तो वो इंश्योरेंस की वजह से मेरी सर्जरी हुई, हमारी रग्बी इंडिया की वजह से मैं अच्छे हॉस्पिटल में जाके अच्छे डॉक्टर से मिलकर मैंने सर्जरी प्लान किया है, और उसके बाद सर्जरी तो ठीक है बट मेन प्रॉब्लम होता है कि आपको रिहैब करना होता है 7 महीने, आपको प्रॉपर रिहैब करना होता है। वो 7 महीने की जर्नी जर्नी जो है वो मेरे रग्बी इंडिया ने प्रोवाइड की है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है। तो मेरा कम से कम पैसा लगा है सिर्फ ट्रैवल का और अपने डाइट थोड़ा का, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ हमारी रग्बी इंडिया ने ही प्रोवाइड की है। चलो कुछ तो अच्छा है। जी। और मतलब ये है कि हमारे ये है कि इंजरी होना वो डर नहीं रहता। सबसे डर ये रहता है कि इंजरी के बाद जो खेल नहीं पाएँगे हम, 7 महीने 8 महीने इतने सारे टूर्नामेंट मिस रहेगी। सबसे मेरा भी एक बार इंजरी हुई थी, एंकल मतलब टूटा था और फ्रैक्चर हुई थी। पहले ख़्याल ये आया कि अरे मैं नेशनल गेम नहीं जा पाऊँगी। मैं रो रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ और फिर कितने सारे टूर्नामेंट नहीं खेल पाऊँगी, ये दिमाग में आ रहा। पेन हो रही है पर वो है कि वो सोच रही हूँ मैं कि अभी रग्बी नहीं खेल पाऊँगी कितने महीने, वो आती है। कभी फैमिली के बारे में नहीं सोचा कि सेटल होना है हमें भी? शादी के लिए? नहीं, अभी तक दिमाग में नहीं आया। शादी नहीं आया है बट जैसे सोचते हैं कि अगर शादी करेंगे तो एक स्पोर्ट्स पर्सन से करेंगे, क्योंकि जो हमारा रूटीन है, जो हमारा डेली शेड्यूल है वो हमारा एक स्पोर्ट्स पर्सन ही समझ सकता है। नहीं, उनको भी समझा सकते हो आप। समझा सकते हैं बट जैसे हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, लोगों के साथ बैठना उठना, तो वो सारी चीज़ें आप एक चार दीवारी के अंदर बैठकर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब मैं सर्जरी के बाद भी 2-3 महीने बेड रेस्ट पे थी, तो मैं पागल हो चुकी थी ऑलमोस्ट कि क्या है, क्योंकि मेरे कदम बाहर जाने के लिए बार-बार बोलते हैं कि चलो, चलो, चलो। तो हम वो चीज़ें नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ठीक है, अगर नॉन स्पोर्ट्स पर्सन भी होगा तो भी चलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन होगा तो भी चलेगा। बट समझदार होना चाहिए, एक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में कि वो समझे। तो ऐसे ही लाइफ पार्टनर हम ढूँढेंगे। तो ज़रूरी नहीं ना स्पोर्ट्स पर्सन ही समझे, कोई नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है ना? समझ सकता है पर कभी ऐसे आपकी वैसे हुआ नहीं। स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट, जैसे आपका पार्टनर हो तो क्या होना चाहिए? पार्टनर हो तो सबसे पहले तो ये कि वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, पहला तो वो चलो हो कि गया, वो भी कहीं न कहीं स्पोर्ट्स खेलता हो। बट उसपे ऑप्शनल रहेगा ना? ऑप्शनल, हाँ, हाँ। ऑप्शनल है ये। और दूसरा ये कि मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं अपना 100% सही डायरेक्शन पे दूँगी। वो मुझे बस सपोर्ट कर। सपोर्ट करे, उसकी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, बाकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है। बाकी कोई भी फैमिली कहीं से भी हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, मैं काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स ने ये सिखाया है कि आप कोई भी जगह पे हो, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, आपको एडजस्टमेंट करनी है। और काफ़ी हमने अप एंड डाउन्स देखे हैं, हम धरती में भी सोए हैं, हम अच्छे 5 स्टार होटल में भी सोए हैं। हमने छोटे-छोटे टूर्नामेंट से लेके बड़े-बड़े टूर्नामेंट भी खेले हैं। तो वो एक कनेक्शन, जो एक मेंटली स्ट्रॉन्गनेस जो आती है वो स्पोर्ट्स से आती है। तो मेन यही होगा कि वो सपोर्ट करे हर एक चीज़ पे बस। मेरी कोई डिमांड नहीं है ऐसे। आप लोगों के स्पोर्ट्स से अलावा भी फ्रेंड्स हैं? है, बहुत है। क्या करते हैं वो? वो जॉब करते हैं और अपने-अपने लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। वो भी अपने-अपनी लाइफ़स्टाइल में खुश हैं। क्या हम बेटर लगता है आपकी और उनकी लाइफ में? एक बेटर आप क्या लगता है? कंपैरिजन बताना, एक आप। बेटर जो लगता है? हाँ। बेटर जैसे हमारे स्पोर्ट्स में ना मेन चीज़ ये है कि आप कहीं भी कोई भी सिचुएशन में हो, आप इजीली हैंडल कर सकते हो, खुशी के साथ, फन के साथ। वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं है। ओके। कभी उनसे पूछा वैसे आपने? पूछा है, वो बहुत परेशान रहते हैं। प्लीज आप बताओ अगर। सर मेरा तो एक ही है कि जब से मैं इनसे मिली हूँ, तब से मैंने फ्रेंड्स बनाना ऐसे नाम के बहुत फ्रेंड्स भीड़ है, पर किसी के साथ मैं उतना होती नहीं हूँ। तो अभी भी मैं मेरे को कोई पूछते हैं तुम्हारे कितने दोस्त, तो मैं इनका दोनों का नाम देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने ट्राई ही नहीं करती किसी को फ्रेंड बनाना। कोई अगर आ रहा है हेलो हाय बोल के चले जाते हैं। वैसे नाम के बहुत फ्रेंड्स हैं,
पर ये इनके अलावा कोई फ्रेंड इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो, मैं मतलब नोटिस कर बहुत रहा हूँ। क्या ऐसा इनके क्योंकि सर ये मेरे को मतलब क्या बोलूं बड़ी बहन? क्या ऐसा क्या बचाया इन्होंने जो आप इतना मतलब वैसे कुछ नहीं कर वैसे बहुत कुछ मैं बताती हूँ सर, देखो एक ज्यादा एक लाइफ़स्टाइल होता है कि आप किस तरीके से जी रहे हो। बट उस लाइफ़स्टाइल में एक चीज़ ऐड हो जाए कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, सही डायरेक्शन। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने अपनी लाइफ़स्टाइल किस तरीके से जी है, बट सही टाइम पे सही चीज़ें करना एक गाइडेंस जितना ही होता है। तो वो सब जैसे फैमिली सपोर्ट करती थी, उनकी फैमिली में इतना नहीं है कि कोई गाइड करे या कुछ करे। तो हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो हम उस टाइम पे उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। क्योंकि शायद हमने वो चीज़ें देखी हैं जो उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि एक गाँव की लाइफ़स्टाइल और एक शहर की लाइफ़स्टाइल बहुत अलग होती है। हमें पता है कि हम जब कैब में भी जाते हैं, ऑटो में भी जाते हैं, बाहर के लोगों को लूटते हैं। हम लोग नॉर्मली हैंडल कर लेते हैं, अरे भाई हम तो देसी हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं कि आप हर एक चीज़ से आपको हेल्प करना और प्रॉब्लम में होते हो तब भी आपको हेल्प करना, अच्छी चीज़ होती है उसको एन्जॉय करना, तो वो शायद इन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं कि आपको हर एक दुखी से लेकर सुखी तक का मोमेंट है वो एन्जॉय करना। तो ये हो सकता और है। मैंने ऐसे फ्रेंड कभी मेरे फ्रेंड्स काफी रह चुके हैं इनके पहले पर वैसे फ्रेंड होते हैं ना कि सारी चीजों में तो ठीक रहते हैं पर ऐसे होते हैं पैसे वैसे के मामले में पीछे हट जाते हैं वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स हैं। हाँ बेनिफिट्स वैसे हो जाते हैं फिर थोड़ा ऐसे जेलस वाले भी फ्रेंड्स मिले हैं पर इनके साथ मेरे को ऊपर उठाने में ऐसे कभी हमारे अंदर ऐसे हुआ ही नहीं कि हम एक दूसरे से किसी चीज को लेके जेलस फील कर रहे हैं या फिर हमारा यही सिस्टम रहता है कि हम एक दूसरे को बस ऊपर देखना से हमेशा क्योंकि सपोर्ट बहुत करते हैं प्रॉब्लम होता है, तो गेम में भी ड्यूरिंग कैंप भी हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम, हर एक चीज़ को। तो कभी दिन अच्छा है, कभी दिन बहुत बुरा है, तो अदर फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो वो उतना नहीं समझ पाते, समझते हैं, पर एक होता है ना कि आपको एक बेटर इंसान समझ सकता है, बता सकता है। जैसे मुझे भी मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनके पास जाती हूँ, तो एज़ अ नॉर्मली एक्सपीरियंस वाइज़ मैं इनसे सीनियर हूँ, तो ये मेरे पास आते हैं। ट्रू। तो वो वाली कनेक्शन और वो वाली फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी लगती है। एक चीज़ बताना दोनों आप अपना एक्सपीरियंस जब फर्स्ट टाइम इंडिया का यूनिफ़ॉर्म पहने थे, वो मोमेंट क्या था? फर्स्ट टाइम जैसे 2018 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये यूनिफ़ॉर्म उड़ीसा का है ना? ये यूनिफ़ॉर्म हमारी ना ऑफ़िशियल जर्सी है, मतलब ऑफ़िशियल टी-शर्ट है जिसमें जो हम ट्रैवल में भी यूज़ कर लेते हैं। उड़ीसा हमें स्पॉन्सर करता था, ओके। तो वहाँ का है और ये यूनिफ़ॉर्म हमारे एशियन गेम का है। एशियन गेम में हमें मिला था। तो पहला मोमेंट था कि फर्स्ट टाइम मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो ये था कि मुझे नेक्स्ट में सिलेक्शन लेना है। और जब मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली जो मेरा ड्रीम था इंडिया रिप्रेज़ेंट करने का, वो राष्ट्रीय गान सुनने का, तिरंगा फहराने का, वो पूरा हो गया। और वो न्यूज़ मैंने अपनी फैमिली को मेरी फैमिली मेंबर्स काफ़ी बड़े हैं, जैसे मेरे 5 बहन, 1 भाई और मम्मी ऐसे। तो मेरा जो भी सबसे छोटी हो बड़ी हो आप? मैं सेकंड लास्ट हूँ। ओके। तो जो भी मेरी अचीवमेंट होती है, जो भी मेरा बैड फेज़ होता है, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करके उन्हें न्यूज़ देती हूँ ये। और मेरे घर में ये था कि आप कोई भी आपको अचीवमेंट मिलेगी तो हम आपको गिफ्ट देंगे, बता देना कौन-सा क्या चाहिए ऐसा-वैसा। तो मैंने उन्हें कॉन्फ्रेंस में लिया, कॉल किया और मैंने उन्हें बोला कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया और बहुत खुश हुए वो कि अब हम मतलब कह सकते हैं कि हमारी बेटी ने इंडिया रिप्रेज़ेंट किया है। फिर नहीं, अच्छा ये आपकी पर्सनल थे। हाँ, ये मेरा था कि फिर इंडिया रिप्रेज़ेंट किया है और फिर हम उस मोमेंट में जा रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रीय गान बज रहा है और पहली बार जब राष्ट्रीय गान बजा तो हम सब रोए। ऑटोमेटिक एक आँसू आ रहे थे कि वो जो हमने सिर्फ़ टीवी में देखा है, जो हमने अदर प्लेयर्स को देखा है, वो हम खुद फ़ील कर रहे हैं। तो मेरा ये था। आप बताओगे? यस प्लीज़ बताओ ना। तो मेरा जब पहले सबसे पहले मैं अंडर 18 खेलने जा रही थी फ्रांस में वर्ल्ड पेरिस गेम उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी और हमारे गांव से 5 लड़की सिलेक्ट हुई थी उसमें तो जब हम मेरा तो पहले ये था कि मुझे प्लेन में बैठने को मिलेगी ठीक है इतना इमोशनल मैं थी नहीं ठीक है और उससे पहले मेरे को इंडिया खेलने का ये था इसीलिए वो जोश था क्योंकि मेरे हमारे गांव से 2 लड़की लोग इंडिया खेलने गए थे सीनियर लेवल में और वो सिलेक्ट हो गए थे तो वो जब आए थे तो उनको टी शर्ट वगैरह जर्सी वगैरह बहुत मिली थी और बहुत उनका मतलब रिस्पेक्ट किया गया उनको अच्छे से स्वागत किया गया तो उनको जब मैं देखती थी ना जो टी शर्ट पहनते थे इंडिया रग्बी वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं उनसे मांग के मैंने पहना भी था तो वहाँ से मेरे को ये था कि मेरे को भी ये टी शर्ट पहननी है इंडिया रग्बी की टी शर्ट पहननी है ऐसे ऐसे तो वहाँ से मेरे को जोश चढ़ा कि मेरे को इंडिया के लिए खेलनी है ताकि मुझे टी-शर्ट पहनने का मौका मिले और प्लेन पे चढ़ने के मौका मिले।
फिर वो 2017 में मैंने इंडिया डेब्यू किया था अंडर 18 में, पेरिस गई थी। वाओ! उसके बाद टी-शर्ट मिल गया मेरा खुद का, उसके बाद पहनो जितना पहनना है। ओके, एज़ अ शीतल अगर रग्बी प्लेयर नहीं होते तो क्या होते आज? एज़ अ शीतल अगर रग्बी प्लेयर नहीं होती तो शायद मेरा एक शौक था कोरियोग्राफर बनने का। ओके, तो शायद मैं उस लाइन पे होती, मैं एक डांसिंग लाइन पे होती, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से डांस का बहुत ही क्रेज़ था और मेरी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे डांस के उसमें है कि सब डांस करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नॉन डांसर नहीं है। तो स्टार्टिंग से ये था कि मैं ये कर सकती थी, पर दूसरा ऑप्शन स्पोर्ट्स था तो मैंने ये स्पोर्ट्स का ऑप्शन चूज़ किया। तो फिर मैच जीतने के बाद कहीं भंगड़ा-वंगड़ा किया वहाँ पे? जी, किया है मैंने, ज़ुम्बा भी किया है, लाइव टेलीकास्ट भी हुआ है उसका और भंगड़ा भी किया है, फंक्शंस भी अटेंड करे हैं, स्कूल्स में परफॉर्मेंस भी दी है। तो वो सारी चीज़ें करी। अभी भी आते हैं कि आप इंस्ट्रक्ट करो हमें, ट्रेनर बन जाओ या कुछ भी। आज हर स्पोर्ट्स पर्सन मोदी जी से मिलके खुश हो जाता है। कोई सपना है आपका मोदी जी से मिलने का? हम मिले मिले हैं। हैं, हम ओह! मोदी जी मिल से चुके हैं मिले आप? हैं। जी। वाह! ऐसे कैसा पर्सनली एक्सपीरियंस हम रहा? ऐसे बात नहीं करे हैं, ओके। साथ में नहीं मिले हैं। पर आफ्टर एशियन गेम ये था कि एक जैसे अशोका होटल पे एक फंक्शन था जो सारे प्लेयर खेलने गए हैं, उनको एक इन्विटेशन दिया था एज़ अ सेलिब्रेशन तौर पे, क्योंकि हम 100 से पार मेडल आए थे एशियन गेम में, तो ओवरऑल सारे स्पोर्ट्स को बुलाया था। वहाँ पर हम मोदी जी से इंटरेक्शन हुई थी हमारी और जैसे नीचे उनका स्टेज था, हम सारे ऊपर बैठे हुए थे। पर जो मेडलिस्ट थे उनसे डायरेक्ट पर्सनली शेक हैंड वगैरह हुआ है, पर हमने लाइव देखा है उनको। वो टेलीकास्ट हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, उसमें मज़ा भी आया कि हम फाइनली मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। पर एक ड्रीम है कि पर्सनली हम उनसे मिलना चाहते हैं। जैसे अभी क्रिकेट टीम, पूरी टीम बैठकर उनसे बात करी है, चिट-चैट हुआ है, वैसे ही हम रग्बी टीम को चाहते हैं कि उनसे मिले, बात करें और वो हमसे बात करें, हमारे गेम को पहचाने और हम उन्हें एक जर्सी और बॉल गिफ्ट करना चाहते हैं। वाओ! जी। क्या प्लानिंग है इसकी फिर? कैसे जी, करोगे? प्लानिंग है जैसे एशियन सीरीज़ में हम 5th नंबर पे हैं। हमारा नेक्स्ट है कि हम एशियन गेम खेलेंगे, वहाँ मेडल लाएँगे और उसमें वो मेडल भी शायद हमारा ये मोटिवेशन होगा कि हम मोदी जी से मिलेंगे और हम उन्हें रग्बी जो इतना फ़ेमस नहीं है, उनके थ्रू हम जो रग्बी गिफ्ट करेंगे, उनको बॉल गिफ्ट करेंगे, तो शायद लोग भी हमें पहचानेंगे कि रग्बी ये चीज़ है। तो ये हमारा अभी माइंडसेट है। ये फर्स्ट टाइम रग्बी के बारे में आप दोनों को कौन बताया यार? इनका तो बेट था समझ में आ गया। ये आस-पास लोग खेलते थे रग्बी? रग्बी का आर भी नहीं पता किस हमारे गाँव में बस 2 ही स्पोर्ट्स खेलते थे, वो फुटबॉल, क्रिकेट, वो भी कोई क्लब नहीं, मतलब ऐसे फन के लिए खेलते थे। और जिससे मैंने बताया था कि चिकन की बेट होती थी, उसके लिए कितने केजी? 1 केजी, 2 केजी? बहुत केजी-केजी के रहते थे चिकन, किसके फिर हम लोग वो जीतते थे तो चिकन पार्टी। चलती थी हमारी, उसके लिए। उसी से लगता है वो आया ना चिकन डिनर वगैरह जो आया। पबजी। हाँ, पब मैं पबजी अच्छी प्लेयर हूँ। और आप? आपको किसने बताया? मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चला था और इसलिए मैंने रग्बी जॉइन की है कि मुझे घूमने को मिलेगा, बाहर जाने को मिलेगा। क्योंकि रग्बी जैसे बहुत अपॉर्चुनिटी देता है खेलने के लिए भी, टूर्नामेंट्स के भी नॉर्मली। तो सिर्फ़ ये था कि वो खेलने जाते थे और एथलेटिक्स करती थी मैं, तो साल में 1 ही टूर्नामेंट होता था, वो भी वो प्लेयर जीत जाते थे जो अच्छे लेवल पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो मेन ये था कि मुझे घूमने को मिलेगा, बाहर जाने को मिलेगा और इसीलिए मैंने रग्बी जॉइन किया। कभी ये डर नहीं लगा धूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, काले हो जाएँगे, कोई देखेगा नहीं? जी। घर वाले जो लड़का देखने रिजेक्ट लड़का का नहीं सोचते हैं। अच्छा। नहीं, नहीं होता है कहीं-कहीं। लड़का नहीं होता। होता है सर, ऐसा होता है कि जब जून-जुलाई जैसे टाइम पर कैंप रहते हैं, तो बहुत धूप रहती है, बहुत टैन हो जाते हैं। खुद को भी पहचान नहीं पाते, क्या ब्यूटी, क्या कुछ नहीं। बट ये खुशी होती है कि हम एटलीस्ट कैंप में जहाँ पर लोग घर बैठे-बैठे अपने आप को निखार रहे हैं, हम गेम खेल के खुद को निखार रहे हैं, वो खुशी अलग है। बट एक फेस पे, एक पर्सनैलिटी पे थोड़ा-सा असर होता है कि जैसे निशान पड़ जाना इनके फेस में, मेरे फेस पे आप देख सकते हो, सनबर्न हो जाना और उसके बाद टैनिंग हो जाना। घर आके फिर लोग भी मज़ाक उड़ाते हैं, फैमिली मेंबर भी मज़ाक उड़ाता है, "भई क्या बनकर आई है?" शरीर ख़त्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जैसे हम जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ करके हमारी बॉडी भी मस्कुलर हो जाती है, लड़के जैसे दिखने लगते हैं। तो लोग टोन करते हैं कि ऐसे अच्छा ऐसा भी कमेंट आया? हाँ, कमेंट आते हैं लड़की लड़के जैसे दिखती है, आवाज़ भी लड़के जैसी है, बोल्ड है, ऐसे चाल भी लड़कों जैसी है और मैं तो मेरे घर में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसे लड़कियों वाला आउटफिट भी ट्राई करूँ ना, मैं नहीं कर पाती। क्योंकि मेरी वो पर्सनैलिटी सूट ही नहीं होती क्योंकि रग्बी ने तो हमें कभी सूट वूट पहना नहीं है आप दोनों ने? पहना है, लहंगा सूट पहना है पर वो
कॉन्फिडेंस नहीं आता जो हमें शॉर्ट्स टी-शर्ट में आता है। आप नेल पॉलिश देख रहे हो? ये शायद मेरे को लगाना भी नहीं आता कि इनकी बहन ने लगा दिया और मेरे को ताने मारती थी कि तुझे क्या लगाना भी नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हो जाता है, फ़र्क तो पड़ता है कि आपका स्ट्रक्चर, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा डिफरेंट होती है अदर नॉर्मल लोगों से। तो खुशी भी मिलती है, पर थोड़ा फिर उसे हम मतलब इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी स्पोर्ट्स से कि सैक्रिफाई किसका ज़्यादा है, किसका कम है। नहीं। जितने प्लेयर है सबका सेम सैक्रिफाई होता है। जी, सब सैक्रिफाइस करते हैं, सारे अप एंड डाउन्स देखते हैं, कभी फैमिली का देखते हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ़ का देखते हैं, कभी इंजरीज़ का देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ़ नाम का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता है, वो रियल लाइफ़ को स्ट्रगल कर रहा होता है। सिर्फ़ मैदान में ही नहीं खेल रहा होता है, वो लाइफ़ में भी खेल रहा होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली को कन्विंस करना, अपने आप को कन्विंस करना, अपने फर्स्ट लड़ाई तो कन्विंस जी, और अपने आस-पास के लोगों को कन्विंस करना, वो टोंट जो आती है कि सुबह कहाँ निकल रही है, रात को कहाँ से आ रही है, इतने घंटे-घंटे बाहर रहती है, शॉर्ट्स पहन के जा रही है, क्यों पहन के जा रही है, मेल फ्रेंड क्यों है और बाहर इतना क्यों ट्रैवल करना। तो ये सारी चीज़ें इतने मतलब ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन सबको टैकल करके सिर्फ़ ग्राउंड पे ही हम टैकल नहीं करते, हम रियल लाइफ़ में भी टैकल करते हैं। अगर शीतल आपको फेडरेशन का चीफ बना दिया जाए, तो आप क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहोगे रग्बी में? ताकि जैसे लाइक मैं नहीं जानता, राम नहीं जानता, कीर्ति नहीं जानते, ऐसे जो हम लोग नहीं जानते हैं रग्बी के बारे में अवेयरनेस पूरी वर्ल्ड वाइड छोड़ो इंडिया का ही पहले कर लेते हैं। उस लेवल पे मेन जैसे आज की जनरेशन रियल लाइफ़ नहीं, सोशल मीडिया से ताल्लुकात रखती है। तो मैं जितनी भी हमारी स्ट्रगल लाइफ होती है, जो ऑफ कैमरा हमारे चीज़ें होती है, वर्कआउट्स होते हैं, वो मैं पहले टेलीकास्ट करना चाहूँगी। उन्हें बताऊँगी क्योंकि वो शायद रिलेट कर पाएँ कि क्या-क्या चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। एक रग्बी प्लेयर रग्बी प्लेयर और ओवरऑल स्पोर्ट्स में भी क्या-क्या चीज़ें हम लोग फेस कर सिर्फ़ एक रील सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस की कटती है, मैच की कटती है, पर जो रियल है उन सब की नहीं करती है। और हम स्पोर्ट्स पर्सन क्या होते हैं बहुत शाय होते हैं कि हम अपना कंटेंट कैसे शेयर करें, कैसे सबको बताएँ। तो वो सारी चीज़ें मैं लाना चाहती हूँ और प्रोफ़ेशनलिज़्म मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। सिर्फ़ हम 2-4 महीने के कैंप के प्रोफ़ेशनल नहीं बने, हम ओवरऑल पूरे-पूरे साल के प्रोफ़ेशनल बने। जैसे क्रिकेटर्स में होते हैं, विराट कोहली सर को देख लो कि उन्हें पैसा भी मिल रहा है, उन्हें फ़ेम भी मिल रहा है, उन्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, उन्हें जॉब भी मिल रही हुई है और सिर्फ़ उनकी लाइफ़ क्रिकेट ही है। हमारी क्या है, हम फैमिली में जाते हैं, तो हमें घर के काम करने पड़ते हैं और रग्बी नहीं है तो हमें जॉब करना पड़ता है, हमें पैसा लाना पड़ता है, खुद के लिए डाइट लानी पड़ती है, खर्चा लाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक ही जगह पर, एक ही रूम जैसे बोलते हैं ना, एक ही रूम में आपको समझ गया। सारी चीज़ें इकट्ठी ला कर रख दूँ। तो वैसे ही मैं एक ही जगह पे सारी फैसिलिटी ला के रखना चाहती हूँ कि प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लेयर्स को कहीं इधर-उधर हाथ-पैर चलाने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ माँगने की ज़रूरत ना पड़े। एक व्यूअर्स को बताना चाहोगे जैसे लाइक एक स्पोर्ट्समैन कहीं होता है ना स्पोर्ट्समैन की लाइफ हर कोई सोचता है कि यार बड़ा चिल कूल लाइफ होता है। रियलिटी तो ऑलमोस्ट आपने बता ही दिया है। बट फिर भी कुछ और बताना चाहते हो कि अगर स्पोर्ट्स जैसी कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो सैक्रिफाई का लेवल क्या-क्या हो सकता है, जो आपने किया है? सबको ये लगता है कि बैठे-बैठे चीज़ें मिल जाती हैं और सिर्फ़ एक टूर्नामेंट ही तो खेल रहे हैं, ये तो हर कोई कर लेता है। ऐसा नहीं होता है, हमें काफ़ी सैक्रिफ़ाइस करने पड़ते हैं, हमें खुद को त्यागना पड़ता है। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमें उसे अलग वहाँ पर दिखाना पड़ता है कि हम नाज़ुक नहीं दिख सकते, हमें स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है खुद को और सिर्फ़ फ़िज़िकली नहीं मेंटली भी। क्योंकि मेंटली ज़्यादा हम लोग टूटते हैं क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंजरी होती है, तो पेन ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा, पर ये दिमाग ठीक नहीं होता। क्योंकि उसके बाद ये दिमाग में आता है कि क्या मैं कर पाऊँगी? क्या मैं पहले जैसी हो जाऊँगी? क्या मुझे खेलने को मिलेगा? तो वो वाली मेंटली जो हमारी क्वेश्चन्स होते हैं ना, उन्हें हमें खुद से कंप्लीट करना पड़ता है क्योंकि हम बाहर सिंपैथी गेन कर सकते हैं, बट रियल क्या फेस कर रहे हो वो आपको पता होगा। तो वो सारी चीज़ें वो 6-7 महीने आपको बैठना, वो आप सोचना, वो बहुत लोनली फ़ील होता है कि कोई नहीं है, ये सिर्फ़ हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ईज़ी नहीं है, कुछ भी चीज़ ईज़ी नहीं है, आप पढ़ रहे हो वो भी ईज़ी नहीं है, आप खेल रहे हो वो भी ईज़ी नहीं है, पर एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ओवरऑल कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कैसी भी चीज़ें कर रहे हो,
तो फिज़िकली के साथ-साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग होना उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं आज की जनरेशन को ये बताऊँगी कि खुद को हार्म करने से अच्छा है खुद को गलत जगह पे ले जाने से अच्छा है कि आप एक अच्छी चीज़ें करो। एक मेंटली पॉजिटिवनेस के साथ खुद को आगे बढ़ाओ और 100% दो, रेगुलर रहो। स्किप कुछ मत करो कि साथ-साथ कुछ दिल्ली की जनता के लिए भी बोलना चाहोगे? दिल्ली की जनता के लिए मैं ये बोलूँगी कि सपोर्ट करो। सिर्फ़ दिल्ली की नहीं ओवरऑल हर स्टेट की जनता को मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करो। सिर्फ़ रग्बी ही नहीं ओवरऑल 20 से 25 स्पोर्ट्स हैं। वो सारे ओलंपिक उसमें भी हैं। उन सबको सपोर्ट करो। सिर्फ़ मेडल आने के बाद ही तालियाँ मत बजाओ। उनकी जो रियल ज़िंदगी है, रियल स्ट्रगल है, उनको सपोर्ट करो, उनको एप्रिशिएट करो। आज 1 मेडल आया है, तो कल 10 मेडल आएँगे आपकी सपोर्ट से। आप कुछ सजेस्ट मतलब अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो वेस्ट बंगाल या जहाँ से भी हो आप या एंटायर इंडिया को? मैं तो ये बोलूँगी सर कि सब जो भी स्पोर्ट्स है सारे स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट करनी चाहिए। क्योंकि जो मैंने फेस किया है हमारे वेस्ट बंगाल में सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल को श्रेय मिलता है हमें और अदर स्पोर्ट्स बहुत अच्छे करते हैं उनको अभी तक जैसे कि बहुत सारे मेडल भी लेते हैं। जो लोग इंटरनेशनल मेडल भी लाए हैं उनको उतनी वो नहीं देते क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट नहीं देते जितना फुटबॉल और क्रिकेट को मिलती है। तो अगर सभी स्पोर्ट्स को इक्वली अगर मिलेगी श्रेय तो सभी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे एंड सपोर्ट करते रहना चाहिए। एज़ अ गर्ल कभी चैलेंजिंग आया है क्या रग्बी में आप लोगों को? वो- सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या थी? सर आपने पूछा था ना हैरेसमेंट वाली बात तो मेरे साथ अभी रिसेंटली और बहुत बार भी ऐसे हैरेसमेंट लुक को लेके नहीं होती कि जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड वाले को बहुत हैरेसमेंट करते हैं लुक को लेके चाइनीज़ वगैरह। तो रिसेंटली मैं अभी यूनिवर्सिटी गई थी एंड वो बाहर निकले थे खाने के लिए लड़के गाड़ी में वो जा रहे हैं और मुझे बोलते हैं ऐसे चाइनीज़ माल ऐसे करके बोलते हैं। तो ऐसे मुझे बहुत सुनने मिलते हैं। मैं इवन वेस्ट बंगाल में भी वो तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मैं सह लेती हूँ पर मुझे बहुत बोलते हैं ऐसे लुक पे ये चाइनीज़ माल चिंग-चोंग बोल के भाग जाते हैं। कोई सामने-सामने आके मेरे को अंकल भी बोल बहुत सारे ऐसे अंकल बुड्ढे लोग रहते हैं ना, अच्छे अंकल वगैरह को नहीं बोल रहे जो लोग बुड्ढे रहते हैं, थोड़े से वैसे बहुत कमेंट पास करके चले जाते हैं। रोक के भी कितना ही क्या करेंगे हम, पर ऐसे बहुत हैरेसमेंट होती है मेरे साथ। सेल अभी रिसेंटली वाली बताई मैंने पंजाब वाली से लटके थे। फिर मेरे को ना मन करता है कि ना उनको रोकूँ और ऐसे गूगल में सर्च करूँ संजय राय अब देख मैं इंडिया के लिए खेलती हूँ ऐसे बोलने का मन कर ले। पर उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पता है लाखों हमारे सैनिक जिससे हमारे बॉर्डर एरिया है उसको सेफ करने में लगे रहते हैं। जितने भी बॉर्डर एरिया अरुणाचल, असम, नागालैंड ये सारी जगह पे। लेकिन शर्म तब आती है ना जब हमारे लोग वहाँ के और हम उनको ही यूज़ कर रहे हैं। ये गाली से भी ज़्यादा गंदा हुआ। पर ठीक है एक दिन शायद लोगों को समझ में आए कि हम इतना सैक्रिफाई कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं फिर भी हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ऐसे पर मुझे दिल्ली इसलिए पसंद है कि दिल्ली में ऐसे मैंने अभी तक इतने साल मतलब आते रहती हूँ यहाँ पे मेरे को अभी तक किसी ने ऐसे बोला नहीं है। मे बी यहाँ पे बहुत जन रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के तो वो लोग यूज्ड हो गए लेकिन हमारे बंगाल में मेरे को ऐसा बहुत सुनने मिलता है ऐसे हर दिन का ही काम रहता है। कोई ना कोई कुछ कमेंट पास कर ही रहता है। पता नहीं क्यों मन करता है पीटू पकड़ के। आपने कुछ फेस किया लाइफ? नहीं मैंने ऐसे कुछ अलग तरीके से फेस नहीं किया है, हरासमेंट वाला कोई ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ। नॉट हैरेसमेंट मतलब एज़ अ गर्ल को चैलेंजिंग लाइफ में फेस किया? गर्ल्स चैलेंजिंग यही रहती है कि एक तो आपको अपनी फैमिली को मनाना पड़ता है हाँ, वो तो पहला ही है। कि मुझे खेलने जाना है। पहले मेरी दीदी मेरे साथ जाती थी, फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अकेले कर सकती हूँ, तो मेन सिर्फ़ यही होता है और वही लोगों के ताने, बस ऐसा ऐसा और कुछ नहीं। बस मेन चीज़ ये है कि आप कोई भी चीज़ें कर रहे हो, सही डायरेक्शन पे कर रहे हो, तो लोगों की पर्सनैलिटी और लोगों का सोच भी बदल जाता है। तो मेरे गली के लोग जितने भी हैं, मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, उनका नज़रिया मेरे अगेंस्ट मतलब बदला है, मेरे प्रति बदला है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बाकी ओवरऑल मैंने कोई ऐसे चैलेंजिंग फेस नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बहुत बोल्ड रही हूँ, स्ट्रॉन्ग रही हूँ, मुँह फट रही हूँ। तो कुछ भी चीज़ होती है मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। ट्रू। कहते हैं ना जो कोई नया काम करो या कुछ भी स्टार्ट करो ना, स्टार्टिंग के 8-10 सीढ़ी ना बस
अनसुना करना। बिल्कुल कान बंद करके बिल्कुल बहरे हो जाओ उस टाइम। क्योंकि जब वो कामयाबी जब शोर मचाएगी ना तब तो खुलेआम बोलेंगे और सुनाई देगा और अच्छा भी लगता है। तो मुझे क्या सच्ची बता रहा हूँ, मुझसे तो छोटे हो आप दोनों और बहुत ही अच्छा और मेरे हिसाब से जो पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वो लाइफ के बारे में। क्योंकि ना फेम देखो हर कोई कमा लेता है। कंट्री से प्यार का जो जुनून है आप लोगों के अंदर देखा मतलब हो सकता है 90% लोग तो छोड़ जाते हैं, कहते छोड़ दोगे स्पोर्ट्स। लेकिन आप लोगों में अभी भी लग रहा है कि ठीक है नेक्स्ट उम्मीद पीएम सर के साथ बैठना है, होप हो और मैं चाहता हूँ जब भी मैच हो तो प्लीज़ हमें भी बताना ताकि हम जी, बिल्कुल। और मतलब हमारा ये मोटिव नहीं है कि हमें फैसिलिटीज़ मिले। मेरा पर्सनली ये मोटिव है कि मैं हर एक कोने में रग्बी को प्रमोट करूं, चाहे वो उसके लिए मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलना हो या 10 साल मुझे चलना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरी जो यंग जनरेशन है, जहाँ से वो फेम मतलब एक क्या बोलते हैं उसको कि जहाँ से रग्बी ग्रो हो सकता है, जो जनरेशन रग्बी को आगे तक लेके जा सकती है, 4-5 सालों में हम देख रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 साल मैं ही खेल सकती हूँ और उसके बाद जो खेलेंगे उन्हें एक एग्ज़ाम्पल मिलेगा कि रग्बी क्यों खेलना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ज़रिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मूवी देखी थी मिताली राज की, तो उन्होंने अपने रियल लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल किए और क्रिकेट को पहुँचाने में, आगे पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसी तरीके से अपने रग्बी को प्रमोट करूँ और रग्बी को एक आई बॉल बनाऊँ, जहाँ लोग पहचाने कि रग्बी है क्या? और रग्बी क्यों खेलना चाहिए और रग्बी से क्या हो सकता है? ज़रूरी नहीं है आज हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, पर आने वाले टाइम पे शायद गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि मेबी मेडल के बाद ही गवर्नमेंट जागती है, तो शायद वो जाग जाए और मेरे यंग एथलीट और यंग सपोर्टर जो भी है, वो रग्बी को अच्छे से एन्जॉय कर पाएँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच संध्या एंड शीतल। थैंक यू सर। रियली बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इंडियन प्लेयर के साथ पॉडकास्ट का। थैंक यू सर। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमने एटलीस्ट अपनी जो लाइफ़ की दिक्कतें हैं और जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ फेस करी और शायद इसके ज़रिए आम दुनिया देखेगी कि रग्बी है क्या? रग्बी के स्ट्रगल्स क्या है और रग्बी क्यों ग्रो करना चाहिए? जी सर, थैंक यू थैंक सर। यू सो थैंक थैंक यू। यू सर।